भाग्य प्रारब्ध की भैया जी की कहां तक सराहना करें, और वो किसी के ज्यादा वक्तव्य के मोहताज नहीं है, ऐसी साक्षात कृपा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पूरा पन्ना रखते हैं ज्योतिष का, तब एक बात बता पाते हैं। 1000 ज्योतिषियों का काम भैया नरेश जी का एक साथ में है, और हमारा तो इतना प्रेम है, कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भैया नरेश भैया हम क्या कहें, अपने से पहले भी मिले होंगे तो आज मिल रहे हैं। बिल्कुल बड़े भाई की तरह हमारे लिए उनका सम्मान है, और बस हमारी ब्याज पीठ से आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि दिन प्रतिदिन भैया नरेश व्यास जी महाराज के ऊपर ऐसी हनुमान जी की और सिद्ध महाराज चाचा महाराज की कृपा बनी रहे। बोलिए सिद्ध महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, रनियापुरा सरकार की, नरेश व्यास जी महाराज की। भैया को देख करके अब हमारा भी थोड़ा पावर बढ़ रहा है। हमारे नरेश भैया कहते हैं आप गए होगे कि बिल्कुल बात पर बात करते रहो तो हमारा पावर बढ़ता है, अब आप आ गए तो हमें बहुत संबल मिल गया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दादा भी दावनी से आए, बड़े भक्त हैं भैया व्यास जी के ऊपर, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है। जय हो जय हो। अमित शर्मा जी और सब महाराज जी के शिष्य हैं, परिकर है। आप ऐसा मत समझना, लोग समझ बैठते हैं। हम दोनों भाइयों का एक सा ही स्वभाव है। आप लोग कभी क्रोधी ना समझ बैठना, जो जितना हल्का फुल्का क्रोधी उतना तो प्रेमी भी तो होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भैया समय लेके आए, ठीक है, बड़ी दया है। आज भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। पार्वती मैया ने बढ़िया सुंदर थाल सजाया, जन्म का समय बढ़िया भगवान को पीले वस्त्र हैं, गुलाब पुष्पों की माला है, बढ़िया भेंट चढ़ोतरी है। और जैसे पार्वती मैया वो बधाई का थाल लेके भगवान शिव जी के सामने से निकली, भोले बाबा बोले देवी जी कहां जा रही हो, का आपको पता नहीं है भगवान राघव का अवतार हो गया अयोध्या में। तो भोलेनाथ बोले हम भी चलेंगे। पार्वती मैया बोली नहीं, वहां देवियों का काम है, जन्म का समय है। पार्वती मैया तो चली गई। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे क्या करें, काकभूषण जी के पास में गए। भैया काकभूषण, भगवान भोलेनाथ ने कहा भगवान राम अवतार हो चुका है हमारे इष्ट देवता का, प्रभु का कैसे दर्शन मिलेगा। तो काकभूषण जी बोले एक काम करो, आप पंडित जी और हम तुम्हारे शिष्य बन जाएं, मैया जरूर बुलाएगी। ठीक है, भगवान शंकर पंडित जी बने, काकभूषण जी शिष्य बने, सारे हल्ला हो गया अयोध्या में। गीतावली में महाराज गोस्वामी जी कह रहे अवध आज आगमी एक आयो, करे तल निरखा, कहत सब गुनी गण, बहुतीन परिचय पायो। तो सिनु से सुमगन परम कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। अंदर गए
भगवान रामलला को देख करके एक एक बात बताई। मां, विश्वामित्र नाम के महात्मा जी आए, अपने लाला को भेज देना। लाभ क्या होगा? भगवान भोलेनाथ पंडित जी बोले, मां, लक्ष्मी स्वरूपा सीता जैसी बहू किसी के घर में नहीं आई होगी, वो तेरी बहू बन करके आएगी। और विवाह तक की लीला का भगवान शंकर जी ने वर्णन किया और पार्वती मैया को यही कथा सुना रहे, देवी हमने एक चोरी की, महाराज आपको चोरी करने क्या जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं, रुपयों पैसे की चोरी थोड़ी की है। तो तब सुना रहे थे, और रहूं एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी। कागो भुसुंड संग हमें दो, मनुज रूप जानई नहीं को। विवाह तक की लीला का वर्णन किया है बंधु। चलो अब भगवान कन्हैया के दिव्य अवतार की तरफ हम आपको ले चले। ऐसा अवतार आपने शायद सुना हो कि जन्म कहीं हुआ और जन्म महोत्सव कहीं मनाया गया हो, ढोट भयो वसुदेव के द्वारे और दुंदुभी बाजे नंद के द्वारे। ऐसा सुंदर अवतार है। सुखदेव जी बोले, राजन चंद्रवंश की कई शाखाएं हैं, वृषिवंश, भोजवंश, मधुवंश और यदुवंश। उस समय समस्त यदुवंशियों की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के एक बेटा जिसका नाम कंस। उग्रसेन इतने धर्मात्मा और कंस इतना दुष्ट। हाँ, एक दिन गर्भवती रानी अपने पति महाराज उग्रसेन के साथ में स्नान करने यमुना मैया में, पूर्णिमा का दिन था, जा रही थी कि द्रुमिल नाम का राक्षस बगल से निकला। वो राक्षस की छाया गर्भवती रानी पर पड़ी, इसलिए वो राक्षसी गुण कंस में आए। लेकिन अपनी चचेरी बहन को बहुत चाहता है। देवकी आज विवाह के योग्य हो गई। तो देवक ने कहा अपने बड़े भाई उग्रसेन से, भैया देवकी विवाह के योग्य है, जरा चिंता करो, सियानी समानी तुम्हारी भतीजी। तो उग्रसेन महाराज ने कहा, हम तुम संबंध करेंगे, कंस को बुरा लगेगा, कंस की सहमति लो। कंस से कहा, बेटा कंस तेरी चचेरी बहन विवाह के योग्य है। तो कंस ने कहा, पिताजी आप आज चिंता कर रहे हो, हमने पहले ही निर्णय ले लिया। जैसी सीधी सच्ची हमारी बहन देवकी और वैसी सीधे सच्चे सूरसेन महाराज के बेटा वसुदेव। घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है और कुल भी अच्छा है। हमने बताया आपको दो चार बातें मिले तो संबंध जोड़ना। जो घर बर कुल होए अनुपा, 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 करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह
कहा बहुत अच्छा। कंस वैसे तो दुष्ट है लेकिन कितनी अच्छी बात की। सब लोग बोले देखो भैया कंस, अच्छे घर और अच्छे वर ज्यादा दिन तक रहते नहीं, जल्दी संबंध तय करो। कंस ने ज्योतिषी विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, विवाह का शोधन लग्न पत्रिका भिजवाई। सूरसेन महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छी रिश्तेदारी के लिए सब प्रसन्न रहते हैं। अपने बेटा वसुदेव को दुल्हा बना करके आए मथुरा में। पहले समय में कई दिन बारात रुकती थी। आज देवकी के साथ में वसुदेव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बंधुओं, कंस ने कहा विदा करने के लिए हम नगर के बाहर बहन बहनों को स्वयं जाएंगे। देवकी वसुदेव बैठे हैं। इसने रथ चलाया। 1 किलोमीटर मथुरा के बाहर रथ निकला होगा। बदल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी क्या हुई? पथि प्रग्रहीणं कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्य त्वाष्टमो गर्भः। जिस देवकी बहन को लेके इतना प्रसन्न तू होके जा रहा है, 8वां गर्भ का बालक तेरा काल होगा। कंस हंस पड़ा। क्यों भाई? किसी की मृत्यु का समाचार सुनाया जाए वो हंसे? कंस इसलिए हंसा कि बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा इस बात का पता नहीं चला सकते कि हम कब मरेंगे, और हम जैसे दुष्ट को ये पता चल गया कि मृत्यु तो देवकी का बालक है। इसने म्यान से तलवार निकाली। न रहेगा बांस तो बांसुरी कैसे बनेगी? देख पीक पर जब हाथ उठाना चाहता है, वसुदेव ने कहा रोको। सोचा हम युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, बुद्धि से जीत लो। और बुद्धिमान वही है, अपने सामने झगड़ा ना होने दें, किसी का अपमान ना होने दें। तो वसुदेव ने कंस से कहा देखो कंस, यदि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में मौत लिखी है तो तुम कितने उपाय कर लेना, बचोगे नहीं। बड़े बड़े धर्मज्ञ धर्मात्मा चले गए, बड़े बड़े अत्याचारी संसार से चले गए, और वसुदेव जी समझाने लगे आज दिलीप दधीच कहां, हरिश्चंद्र गए किस लोक बताना। आज कहां वह रावण है जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना। कंस ने कहा तुम मत डरो, हम तुम्हारा दूसरा विवाह करा देंगे। तो वसुदेव ने कहा विवाह की बात नहीं है, बात नियम की है। तुम्हारी बहनें, शादी का समय है, हाथ की हल्दी पैरों की मेहंदी अभी छूटी नहीं है, तेरी वीरता को कलंक लगेगा। तो वसुदेव ने दूसरी बात कही, कंस से एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी के बेटाओं से? कंस ने कहा देवकी के बेटाओं से नहीं, केवल देवकी के 8वें बालक से। तो वसुदेव जी ने कहा हमारे ऊपर विश्वास है। हाँ, इतना विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। नहीं हस्यास्ते भयम सौम्या। वसुदेव जी ने कहा जो भी बालक होते जाएंगे एक एक करके हम तुम्हें सौंपते जाएंगे। ठीक है। इसने कारागृह में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। उग्रसेन महाराज ने कहा दुष्ट क्या करता है? वाह पिताजी, जिनके यहाँ काल जन्म ले रहा है उन्हीं के पक्ष में हो। अब तुम्हारी भी बुढ़ापे की बुद्धि है, मुकुट लिया सिर पे रखा, तुम भी इन्हीं के साथ में चलो। 1 वर्ष हो गई। 1 वर्ष के बाद में देवकी के एक बालक हुआ, उसका नाम कीर्तिमान रख लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस आनक दुंदुभि। देवकी ने अपने स्वामी पति वसुदेव जी से कहा आपने वचन दिया था कि हम एक एक करके बालक भैया को सौंपेंगे, इस पर भैया का अधिकार से ले जाओ। धन्य है, ऐसी धर्मवान माताओं के यहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसता है।
कौन माँ होगी जो अपनी आत्मा का लाल सौंप देवे। वसुदेव जी लेके गए तो कंस को दया आ गई। नहीं नहीं, ये पहला बालक है, इससे हमें डर नहीं है, 8वां बालक होगा उससे भय है। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस देवताओं की माया है, न जाने कौन सा 8वां बन के आ जाए। राजा परीक्षित बोले बताओ, देवताओं के ऋषि हैं, महात्मा हैं, बालकों को मरवाने का उपाय बतला रहे हैं। सुखदेव जी बोले यही समझने की कथा है, नारद जी बालकों को मरवाने का उपाय नहीं बतला रहे हैं, नारद जी तो कंस को कंसई के मरने का उपाय बतला रहे हैं। जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तो भगवान कैसे आएंगे। अभी हमने बताया भगवान आते कब हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म पर कुठाराघात होता है, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 1 वर्ष में 1 बालक होवे, 6 बालक उसने मार डाले। अब भगवान को चिंता हो गई। भगवान चलते गए, किसके पास में 1000 फन वाले शेष जी के पास में हाथ जोड़ के भगवान खड़े हो गए। देखो पहले हम राम थे, तुम लक्ष्मण थे, त्रेता की लीला बन गई, अब द्वापर की लीला है। आप हमारे भैया बन जाओ तो हमारी लीला बनेगी, और भाई नहीं बनोगे तो लीला बिगड़ जाएगी। शेषनाग जी नाराज होकर के बोले कभी भाई नहीं बनेंगे। क्यों? शेषनाग भगवान 1000 फनों से बोले हमें वो राम अवतार का दिन याद है, आप राम थे, हम लक्ष्मण थे, मेरी सीता भाभी गंगा की तरह पवित्र थी। एक रजक के कहने से गर्भ अवस्था में तुमने हमसे कहा लक्ष्मण जाओ सीता को वाल्मीकि आश्रम पे छोड़ के आओ। आपकी आज्ञा का पालन किया, भाभी को हम छोड़ के आए तो वाल्मीकि आश्रम से अयोध्या तक हमारे नेत्रों के अश्रु बंद नहीं हुए, इसलिए अब हम तुम्हारे भाई नहीं बनेंगे, न लीला में सहयोग करेंगे। भगवान गिड़गिड़ाने लगे, कोई समझौता कर लो, आप भाई नहीं बनोगे तो हमारी लीला नहीं बढ़ेगी। तो शेषनाग जी बोले तो एक समझौता है, पहले आप बड़े थे अब हम बड़े बनेंगे। भगवान बोले हमें शर्त स्वीकार है, लेकिन एक छोटी सी शर्त हमारी है, बड़े तुम दाऊ दादा बलदाऊ भैया बने रहोगे, लेकिन नाम के बड़े रहोगे, चलती हमारी रहेगी। और यही हुआ पूरी लीला। शेषनाग भगवान ने शर्त स्वीकार कर ली, और अब भगवान गए किसके पास में, बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। आहा, भगवान योग माया से बोले देवी तुम्हारे बिना लीला नहीं बनेगी, तुम एक काम करना, क्या जो शेषावतार देवकी के घर में जा रहे हैं इन्हें निकाल देना, यशोदा मैया की कन्या बन जाना। जो हमारे होने वाले पिता वसुदेव कंस के भय से उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी उनके मित्र बाबा नंद हैं, उनके घर में भेज देना, और तुम यशोदा मैया की कन्या बन जाना। कंस तुम्हें मारना चाहेगा, लेकिन तुम हाथ से छूट जाओगी, अष्टभुजी दुर्गा बन करके इस लीला में सहयोग कर दो। तो याद करना कई नामों से हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। किसी देवता का एक आध दिन होता होगा, हम वर्ष में 4 बार तुम्हारी पूजा कराएंगे। 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं। 9 दिन देवियों के भजन चलते हैं। एक याद आ गई, 2 मिनट की कथा सुन लो बंधुओं।
भगवान के 24 अवतार हैं, सब प्रणम्य हैं, लेकिन तत्काल कृपा करने वाले तो दो देवता हैं, आदि शक्ति भगवती या श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, सतयुग का यदि हम ध्यान करें तो याद आता है कि वामन भगवान संकादिक ऋषि अवतरित हुए थे, सतयुग निकल गया। त्रेता का ध्यान करें तो याद आती है भगवान राम अवतार हुआ है, त्रेता निकल गया। और द्वापर की यदि याद करें तो स्मरण आता है भगवान कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु अवतरित हुए, तीनों युग निकल गए। कलयुग की याद करें तो याद आएगी कि आगे कलि की अवतार होगा। बोलो हनुमान जी का कौन सा युग है, कोई नाम नहीं आया, लेकिन महाराज गोस्वामी जी कहते इनका योग एक युग नहीं है, इनकी कृपा तो चारों युग में है, और चारों युगों में इनकी कृपा बरसती रहती है। चारों युगों परिताप तुम्हारा ओ है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता के हनुमान जी भगवान के राज्य दरबार में ऐसे बैठे हैं, और वही द्वापर में हनुमान जी महाराज जब भगवान द्वारकाधीश रथ के सारथी बने हैं तो ध्वजा के ऊपर बैठे। बोलो कलयुग में तो साक्षात भगवान की इन्हें वरदान है कि तुम्हारे बिना हमारी सत्ता का पत्ता नहीं हिलेगा। और वो वरदान कैसा है, सुन लो 1 मिनट की कथा। भगवान अयोध्या के राजा बन गए, लंका पर विजय प्राप्त करके आए, और सीता जी बन गई राजरानी। अब सीता जी ने हनुमान जी को लंका में अजर अमर गुण निर्सुत हो अपना बेटा बनाया, बड़ा स्नेह करती हैं। एक दिन अमावस्या का दिन था, तो सीता जी बोली बेटा हनुमान, सरजू मैया के किनारे बहुत भीड़ भक्कड़ होगी, जल्दी हमारे साथ में चलना, सो स्नान करके आ जाएंगे। हनुमान जी बोले ठीक है। अब 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करा के हनुमान जी माता जी को ले आए। अब हनुमान जी को कोई रेक्षण नहीं, बेटा मानती हनुमान जी बैठे। श्री सीता जी ने अपने बालों में तेल डाला, कंघी से ओछे, चुटिया लगाई, और सोने की सलाई से सिंदूर लेकर के वो मांग में भरा। सो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता जी इतने सुंदर बाल हैं, मांग निकाली, फिर ये लाल लाल खतरे की झंडी काहे को बीच में भर रही। सीता जी नाराज होके बोली चुप, तुम संत हो ब्रह्मचारी, तुम्हें हम स्त्रियों के सौभाग्य से क्या लेना देना। हनुमान जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले माता जी अपना बेटा मानती हो तो बताओ, ये लाल सिंदूर क्यों मांग में भर रही हो। तो सीता जी बोली ये हम स्त्रियों का देवियों का सौभाग्य है, इसे सिंदूर लगाया जाता है। हनुमान जी जिद पकड़ के बोले अरे लगाया क्यों जाता है, ये बताओ ना। सीता जी बोली ये मानेंगे नहीं, जिद्दी हैं। सो सीता जी बोली बेटा हनुमान, जो हमारे पति भगवान राम हैं, हम जब जो सिंदूर लगाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी बोले बताओ, 1 मिनट की बात 1 घंटा लगा लिया और आज तक नहीं बताया। हनुमान जी बोले माता जी अब जम गई, हमने कई बार देखा है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब नाराज हो जाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होते, और आप सामने पहुंच जाती हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपसे प्रसन्न नहीं होते, इसी सिंदूर का कमाल है, तब वे प्रसन्न होते, इतने से सिंदूर से। हनुमान जी बोले आज हम इतने प्रसन्न करेंगे कि भगवान कभी हमसे नाराज ना होवे। सो हनुमान जी अयोध्या के दरबार में गए, एक पूरा सिंदूर लेकर के आए, पैरों से लगाया, पूरे सिर तक लगाया। भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया सरयू मैया में स्नान करने गए थे। उधर से भगवान राम आए, मेन दरवाजे पर सिंदूर से पुते हनुमान जी खड़े हैं। बोले लाल देह लाली लस अरुधरो लाल लंगूर। भगवान राम जी आए, भगवान ने देखा ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले ये तो हनुमान जी हैं, ये क्या हो गया, पूरे शरीर से सिंदूर। सो भगवान राम इतने हंसे के हंसी के माए पेट फट हो जाए। हनुमान जी बोले हाल लगाया, हाल फायदा देखो, भगवान कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए। अब सीता जी को बुलाया भगवान राम जी ने। सीता जी से कहा देवी ये क्या है मामला। सीता जी बोली बहुत परेशान, बेटा बनाया, बड़ी जिद करता, हमसे पूछ रहा था
कि क्यों सिंदूर लगाती, सो हमने कहा आप खुश हो जाते हो, सो आपको खुश करने के लिए पूरी शरीर से सिंदूर लगा लिया। जहां भगवान ने ऐसा सुना, नेत्रों में आंसू आए, हनुमान जी को हृदय से लगा के बोले, भगवान राम, हनुमान तुम हमें प्रसन्न करने के लिए इतने नटखट कर रहे हो, पूरे शरीर से सिंदूर पोत रहे हो, तो जाओ अब तुम्हारे लिए हमारा वरदान और आशीर्वाद है। कलयुग में शनिवार और मंगलवार को जो सिंदूर का चोला तुम पे चढ़वाएगा, अरे उससे तुम खुश रहोगे, सीता और राम हम दोनों